गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 16 करेंगे बेटा। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 16 के कुछ सूत्र बताए थे और वो सूत्र आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप के बारे में बताया था। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राधा प्रतिदिन सुबह 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क, यानी क्वेश्चन नंबर 1। बेटा सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्गाकार पार्क, वर्गाकार होता क्या है, यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। यानी एक भुजा 60 दे दी ना तो सभी भुजाएं कितनी कितनी होगी बेटा, 60 हो। यानी राधा नाम की एक लड़की है, वो प्रतिदिन सुबह इस 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाती है, किनारे किनारे 2 चक्कर लगाती है। तो वो प्रतिदिन कितनी दूरी तय करती है, यानी उसने कितनी दूरी तय की। अब देखो, यदि वो एक दूरी तय करेगी, एक चक्कर तय करेगी, इसका मतलब वो वर्ग का परिमाप होगा, ठीक है ना। एक चक्कर में तय दूरी, आप क्या कर सकते हो बेटा, 60 सभी को जोड़ भी सकते हो। एक बात तो ये है। एक आप क्या कर सकते हो, 4 गुणा 60 सीधा कर लो कि 4 गुणा क्या होता है, भुजा होता है ना। यानी एक दूरी बराबर, एक चक्कर में तय दूरी बराबर 4 गुणा भुजा, क्योंकि ये किसका होता है, वर्ग का परिमाप होता है और ये परिमाप के बारे में बोल रहा है। तो 4 गुणा 60 यानी 240, यानी कितने, 240 मीटर। यानी उसने कितनी दूरी तय की एक चक्कर में, 240। यदि आप जोड़ते 6, 12, 7, 18, 6, 24 तो भी कितना होता, 240। तो 2 चक्कर में तय करेगी, दुगुनी कर देंगे इससे, यानी हम 240 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से, यानी 480 मीटर। यानी कितनी दूरी तय करेगी वो, 480 मीटर। यानी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, सुरेश के पास 78 सेमी लंबा रिबन है। यानी एक सुरेश नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास कुल रिबन कितना है, 78 सेमी। वह 26 सेमी लंबाई के आयताकार फोटो फ्रेम के किनारे लगाना चाहता है। यानी एक आयताकार उसके पास एक फोटो फ्रेम है बेटा, ऐसे वो क्या कर रहा है, वो 26 सेमी की लंबाई, यानी ये लंबाई भी कितनी है उसकी, 26 है, इसके ऊपर चिपकाना चाहता है। तो उसकी चौड़ाई बताइए, उसकी क्या बतानी हमें, चौड़ाई। और बेटा जब यहां पे हम चेपेंगे इसके ऊपर, इस आयताकार फ्रेम के किनारे ऊपर चेपेंगे, इसका मतलब है उसका क्या होगा, वो परिमाप। और हमें परिमाप कितना दिया गया है, 78। सबसे पहले हम लिखेंगे आयताकार फ्रेम का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्ठक लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब देखो आयताकार फ्रेम का परिमाप, यानी कुल तो कितना है, यहाँ पे रिबन कुल कितना है, 78 ही तो है, और 2 गुणा लंबाई तो कितनी है बेटा, 26 है, और चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखो ये 2 गुणा में, इस 2 को मैं इस साइड में भेजूंगा तो ये कहां आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, और आगे कितना बच गया, 26 प्लस चौड़ाई। और 78 में हम 2 का भाग लेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 और 2 9 18, 39 आ गया है, और 26 प्लस चौड़ाई। और इस 26 को इस साइड में भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, 39 में से 26 घटा देंगे, 9 में से 6 जाएगा तो 3, और 3 में से जाएगा तो 13, यानी कितनी आ गई है, 13 सेमी। यानी कितनी आ गई, 13 सेमी। इसकी क्या आ गई, चौड़ाई।
इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, रानू अपने बैठक के हॉल में कालीन बिछाना चाहती है जिसकी लंबाई 50 मीटर, यदि चौड़ाई लंबाई की आधी है तो कालीन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी बेटा उसकी बैठक कैसी है, देखो उनकी बैठक है आयताकार, जो बैठक है ना वहां क्या बिछाना चाहती है, वो कालीन दरी बिछाना चाहती है इसके अंदर। इसकी हमें क्या क्या दी गई है, इसकी लंबाई तो हमें कितनी दी गई है 50, आप लिख सकते हो लंबाई बराबर तो कितनी है 50, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई लंबाई की आधी, यानी लंबाई की आधी का मतलब है 25 मीटर। कितनी हो गई, वो तो 50 मीटर है, वो 25 मीटर, यानी किसमें दिया गया कि चौड़ाई है ना, चौड़ाई लंबाई की आधी है, और कितनी हो जाएगी वो 25 मीटर। तो क्षेत्रफल बताइए, और ये क्या बताना बेटा, इसका क्षेत्रफल बताना। ये क्या है, आयत, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई तो 50 है, चौड़ाई कितनी है 25, 0 का 0, 25 पंजो 125, क्या ज्ञात किया क्षेत्रफल ना, और ये आ जाएगा वर्ग मीटर। यानी उस कालीन कितनी होगी, वो 1250 वर्ग मीटर होगी, क्या कालीन होगी बेटा, ठीक है ना। जो दरी बिछाई जाएगी ना उसका क्षेत्रफल कितना होगा 1250 वर्ग मीटर। इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, गुरमीत ने अपने खेत के 4200 वर्ग मीटर भाग में मूंग की फसल बोई है। यानी उसका खेत है बेटा, उसका खेत है ना ये, और देखो इसमें क्या दिया गया है 4200 वर्ग मीटर, और वर्ग मीटर क्या आता है क्षेत्रफल ना, तो खेत का क्षेत्रफल 4200 वर्ग मीटर। इस खेत के चारों ओर वह तारबंदी करना चाहता है, यानी इसके चारों ओर वो क्या करना चाहता है, तारबंदी। यदि खेत की चौड़ाई 30 मीटर है तो कितना लंबा तार की आवश्यकता होगी, यानी ये तो कितनी बेटा 30 है। यदि हमारे पास क्या होती इसकी लंबाई होती और इसके वो चारों ओर तार खींचना चाहता है, इसका मतलब इसका परिमाप ज्ञात करते थे। और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी हमारे पास चौड़ाई तो दी गई है, लंबाई नहीं दी गई, तो हम लंबाई कहां से निकालेंगे, खेत के क्षेत्रफल से निकालेंगे। और खेत का क्षेत्रफल, खेत कैसा आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और बराबर कितना 4200। अब देखो चौड़ाई कितनी दी गई हमें, चौड़ाई दी गई है कितनी 30, तो चौड़ाई रख दो लंबाई आ जाएगी 30 बराबर 4200। अभी 30 गुणा में है, नीचे जाएगा तो भाग में 4200 बटे में 30, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 140 मीटर। यानी हमने खेत की क्या निकाली, लंबाई निकाली। और अब हमें क्या बताना है, उस खेत के चारों ओर कितना तार आएगा, तो तार बराबर, तार की लंबाई तो बतानी है, और तार की लंबाई क्या होगी खेत के परिमाप के बराबर होगी ना, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 लंबाई तो कितनी है 140, चौड़ाई कितनी है 30, ये 2 गुणा 0 का 0, 4 3 7, 1 का 1, 170 ना, 0 17 दूनी 34, 340 मीटर। यानी कितने तार की आवश्यकता होगी 340 मीटर
तार की आवश्यकता होगी। इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है विद्यालय के खेल के मैदान का क्षेत्रफल 38,400 वर्ग मीटर है। यानी खेल का एक मैदान है बेटा, ये खेल का क्या है, मैदान है, इसका क्षेत्रफल दिया है, यानी मैदान का क्षेत्रफल ये दिया गया है 38,400 वर्ग मीटर, यानी वर्ग मीटर में इसका मतलब क्षेत्रफल दिया गया है। यदि मैदान की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दे दिया, यानी मैदान की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना दिया गया है, 3:2 हो, यानी 3:2 हो, तो इसका परिमाप बताना है। तो बेटा परिमाप बताएंगे तो हमें लंबाई व चौड़ाई चाहिए, हमारे पास लंबाई व चौड़ाई तो नहीं है, हमारे पास तो उनका अनुपात है। यदि आपको अनुपात दिया गया है तो आप मान सकते हो, क्या माना, लंबाई तो कितनी मान लेंगे, जो 3 है इसको 3x मान लेंगे, और चौड़ाई कितनी मान लेंगे, 2 था तो इसे 2x मान लेंगे। अब देखो मैदान का क्या क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई कितना दिया गया बेटा 38,400। हमारे पास लंबाई भी है, हमारे पास चौड़ाई भी है, 3x को हम गुणा कर लेंगे किससे, 2x से, और बराबर 38,400। तो देखो 3 दूनी 6 x स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर बराबर 38,400 x स्क्वायर बराबर 6 इसके कहा जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो 6 तो 36, 2 6 का 24, यानी बेटा 6400 आ गया। और हम यहां से किसका मान ज्ञात करेंगे, हम यहां से x का मान ज्ञात करेंगे, किसका मान ज्ञात करेंगे, हमारे पास x स्क्वायर कितना आ गया 6400, और x का मान ज्ञात करेंगे तो 6400 के ऊपर रूट लगा देंगे, तो 64 का तो 8 और डबल 0 में से 0, यानी x बराबर कितना आ गया 80। तो हम यहाँ से लंबाई और चौड़ाई दोनों बता सकते हैं, क्योंकि लंबाई हमने कितनी मानी थी 3x से, और चौड़ाई हमने कितनी मानी थी 2x से, तो x की जगह हम क्या रख देंगे 80 ना, तो 3 गुणा 80 यानी 8 या 24 240 मीटर, तो क्या होगी लंबाई, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यानी 80 8 दूनी 16 160 मीटर। यानी हमारे पास लंबाई व चौड़ाई दोनों आ गई ना, और हमें मैदान का क्या बताना है, परिमाप, और मैदान का परिमाप क्या होता है बेटा, आयताकार था ना वो, तो मैदान का परिमाप, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो 2 लंबाई तो कितनी है 240, चौड़ाई कितनी है 160, 0 का 0, 6 4 10 की भी तो सर 1 2 1 3 1 4 2 से, और ये 800 मीटर, यानी खेत कितना, मैदान का परिमाप कितना होगा 800 मीटर। और क्वेश्चन नंबर, एक आयत व वृत्त का परिमाप समान है, ये कल बताएंगे, ठीक है ना, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है 6 व 7 का, कल बताएंगे। और 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन बेटा आपको खुद को कर लेंगे, आप इन क्वेश्चन को बार बार करोगे तो भी आपको समझ में आएगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए। क्वेश्चन आसान है, सिर्फ आपको लैंग्वेज उसकी पढ़नी होगी कि ये क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है। जैसे खेत का परिमाप दे दिया, अब बेटा आपको पता है खेत कैसा दिया गया, आयत, तो आयत का परिमाप होगा ना, वही खेत का परिमाप होगा। तो आपको खेत के परिमाप का क्षेत्रफल मतलब परिमाप बताना, तो खेत का परिमाप क्या होगा 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों, क्योंकि खेत कैसा है आयताकार। यदि वर्गाकार दिया गया हो तो भुजा गुणा क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा, और परिमाप क्या होगा 4 गुणा भुजा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिए गए बेटा एकदम आसान है क्वेश्चन, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन अरब कॉपी में 3-4 बार निकालने हैं, और आज 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन
सबसे पहले तो आपका ये होमवर्क है, आप अपनी कॉपी के अंदर करो। उसके बाद आप 3-4 बार अपनी रफ कॉपी के अंदर निकालो, जल्दी समझ में आएगा बेटा। आसान क्वेश्चन है, यदि एक बार समझ में आएगा तो कभी नहीं भूलोगे और आगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप इनको बार बार निकालो और निकालोगे बेटा तो तभी क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं बताता रहूंगा, आप बस सुनते रहोगे। तो बेटा आपको निकालने के लिए 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। आप उसी के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन रफ कॉपी के अंदर करके 3-4 बार निकालोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये आपका होमवर्क है, यानी 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आपको चेक करवाने हैं। ठीक है।